मैं अजीत भारद्वाज एमएस वर्ड की इस कंप्लीट सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने समझा था एमएस वर्ड क्या है, कंप्यूटर में एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं और एमएस वर्ड ओपन होने के बाद दिखाई देने वाले सभी इंटरफेस के बारे में। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार आप जरूर चेकआउट करें। वहां पर आपको एमएस वर्ड की कंप्लीट प्लेलिस्ट दिख जाएगी और आप वहां से जाकर एक बार इस पिछले वीडियो को जरूर देख लें। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फाइल बटन्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको इस इंटरफेस से बाहर जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे, तब भी आप बाहर निकल सकते हैं, या आपको यहाँ पर बैक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी क्लिक करके फाइल बटन से बाहर जा सकते हैं। और अगर आपको फिर से फाइल में जाना है तो आप यहीं पे क्लिक करके फिर से फाइल ऑप्शन को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है होम, जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर करा था कि होम का मतलब होता है कि जहां से आप कोई भी नया पेज या सेव की हुई फाइल पे काम करने के चुनाव को ले सकते हैं। यानी अगर आपको किसी नए पेज पे काम करना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के साथ जा सकते हैं, या अगर आपने पहले से किसी फाइल को सेव कर रखा है और उस पर कोई काम करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ रिसेंट फाइल से आप यहाँ से फाइल को ओपन करके उस फाइल में काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इसको पूरे डिटेल्स में समझाया हुआ है कि आप न्यू ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और ओपन ऑप्शन का भी हमने डिटेल्स में आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है। आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें। अब अगर हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो वो है आपका इन्फो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये एक टॉपिक है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला ऑप्शन जिसका नाम है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑलवेज ओपन रीड ओनली। यानी कि अगर आप यहां से किसी भी फाइल को ऑलवेज ओपन रीड ओनली में लगा देते हैं तो जब भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस नाम से फाइल को सेव किया हुआ है। अब मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं ये फाइल को ओपन करूं तो इसमें कोई एडिटिंग ना हो, सिर्फ मैं उसको रीड कर सकूं। अभी तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आप कोई भी काम कर पा रहे हैं, कोई भी एडिटिंग जो है इसमें कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को यस कर देंगे यानी ऑन कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल सिर्फ रीड ओनली यानी पढ़ने के उद्देश्य से आप यूज करेंगे। जैसे कि आप इसके लिए फाइल में गए, इन्फो में गए और यहां से जाकर आपने ऑलवेज ओपन रीड ओनली पे टिक कर दिया और इसको लास्ट टाइम आपने सेव कर दिया। ऐसा करने से ये हुआ कि अब आप कभी भी इस फाइल को ओपन करेंगे, जैसे कि मैं अब इस फाइल को क्लोज कर रहा हूं, क्लोज करने के बाद अब इस फाइल को जब भी मैं ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है ऑलवेज ओपन व्यू ओनली, यानी कि इस फाइल को मैं सिर्फ व्यू कर सकता हूं, इसमें किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकता। अब अगर मुझे इसमें एडिटिंग करना है तो सबसे पहले तो आप यहां से जाकर एडिटिंग मोड को ऑन कीजिए और यहां से जाकर इसको आप सेव कर दीजिए, तो आप इसको एडिटिंग मोड में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आप इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को व्यू मोड में और एडिट मोड में बदल सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से। अगले जो ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी आपके फाइल को ओपन ना कर पाए तो इसके लिए आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जिस भी फाइल में आपको पासवर्ड लगाना है पहले आप उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लीजिए, उसके बाद फाइल ऑप्शन में जाइए, इन्फो के अंदर जाइए और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स में से इनक्रिप्ट विद पासवर्ड को चुन लीजिए और जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो पासवर्ड डालिए, देन ओके कीजिए, फिर दोबारा से वही पासवर्ड डालकर ओके बटन प्रेस कर दीजिए और लास्ट टाइम इसे एक बार सेव करके अब आप यहां से इस फाइल को क्लोज कर दीजिए। अब आप इसे दोबारा जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे
तो आपकी फाइल जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो गई है और अब आप इस फाइल को ओपन करने के लिए वही जो पासवर्ड आपने डाला था वो पासवर्ड अगर आप डालते हैं तो ही आप इस फाइल को ओपन कर पाएंगे। अगर आप कोई गलत पासवर्ड डालते हैं और फिर ओपन बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फाइल जो है ओपन नहीं हो रही है। अगर आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो इसी फाइल पे क्लिक कीजिए और जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो सही पासवर्ड डाल के ओके बटन प्रेस कर देंगे तो आपकी फाइल खुल जाएगी और फिर आप अपने इस फाइल में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस फाइल में से पासवर्ड को रिमूव करना है तो आप वापस उसी फाइल ऑप्शन में जाइए, इन्फो के अंदर जाइए और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर जहां से आपने पासवर्ड लगाया था इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में, इसमें से आपको डॉट के रूप में आपके पासवर्ड दिखाई दे रहे होंगे, इससे आप बैक स्पेस की सहायता से मिटा दीजिए। बिना कुछ यहाँ पे पासवर्ड डाले हुए इसे ओके कर दीजिए और फिर लास्ट टाइम इसे भी आप यहाँ से सेव कर दीजिए। अब आप इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दीजिए और फिर आप यहाँ से देखेंगे ओपन करके कि आपकी फाइल जो है डायरेक्टली ओपन हो जा रही है और इसमें अब पासवर्ड आपका रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने फाइल में पासवर्ड को लगा भी सकते हैं यहाँ से और पासवर्ड को हटा भी सकते हैं। देन अगला ऑप्शन है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि आप ये चाहते हैं कि कोई भी आपके फाइल को ओपन कर ले लेकिन उसमें किसी भी तरह का एडिटिंग ना कर पाए, तो उसके लिए आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जिस भी फाइल में आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग लगाना है उसको पहले ओपन कर लेंगे, जैसे कि हमने ये फाइल ओपन कर लिया है और अब डायरेक्ट यहाँ से इन्फो के अंदर जाकर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और में राइट साइड में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। इसमें आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है, देन सेकंड वाले पे टिक करना है और यहां से लेना है नो चेंज रीड ओनली पे टिक कर देना है और फिर यहाँ से आप यस कर दीजिए और आप अपने अनुसार यहाँ पर जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये ऑप्शन में आप नहीं भी डालेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मेरे इस रिस्ट्रिक्शन को कोई ओपन ना कर पाए और इसे हटा ना पाए तो आप पासवर्ड भी डाल के रखिए। अब आप जैसे यहाँ पे ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस फाइल में किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं हो पा रही है, ना ही आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ना ही इसमें कुछ लिख सकते हैं, केवल और केवल इसे रीड कर सकते हैं। जब भी आप कुछ यहाँ पे लिखने जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार में मैसेज शो होगा कि यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक, मतलब कि जिस हिस्से पे आप काम करने जा रहे हैं वो हिस्सा लॉक है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं इसमें एडिटिंग करना तो आप इस पासवर्ड को हटा भी सकते हैं। पासवर्ड को हटाने के लिए या तो यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक कीजिए या आप फाइल के अंदर ही इन्फो के अंदर जहां से आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया था वापस इसी पे क्लिक करके आप इस वाले ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। देन स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से सही सही पासवर्ड डालिए और ओके कर दीजिए। देन ये दोनों टिक मार्क को भी हटा दीजिए। पूरी तरीके से आपका जो है ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा और फिर आप अपने इच्छा अनुसार जो भी इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन में आपने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझा, जिसका नाम है ऑलवेज ओपन रीड ओनली, और अपने फाइल में लॉक लगाने के लिए ताकि फाइल ओपन ना हो उसके लिए इनक्रिप्ट विद पासवर्ड आपने समझा, और फाइल ओपन हो जाए लेकिन उसमें किसी तरह की एडिटिंग ना हो उसके लिए आपने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के बारे में समझा। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स के बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका मैनेज डॉक्यूमेंट्स का। जब आप मैनेज डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। एक है आपका रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स और एक है डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स। रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया यहाँ पर और उसको सेव करना आप भूल गए, गलती से वो आपका डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया, कट गई फाइल या कुछ भी किसी भी वजह से आपका वो डॉक्यूमेंट सेव नहीं हो पाया, तो आप एमएस वर्ड में उस अनसेव की हुई फाइल को भी वापस रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट रेडी किया, मैंने यहाँ पे कुछ काम कर लिया जैसे कि कुछ इस तरीके से, अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से काट देता हूँ।
तो मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज अपने फाइल को और इसको मैंने सेव नहीं किया। अब बाद में मुझे याद आया कि अरे नहीं, मेरा सारा प्रोजेक्ट वो जो है वो सही था और मैं उसी फाइल को लाना चाहता हूँ, बट हमने उतना मेहनत करके उस फाइल को बनाया हुआ है और दोबारा से अब उस पर हम काम नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि वो जो हमने फाइल अभी काम किया था उसको लाना है। तो उसके लिए जो है आप फाइल के अंदर, इन्फो के अंदर जैसे ही मैनेज डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा सबसे पहला, जिसका नाम है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम जो भी आपने काम किया था वो फाइल आपको वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी और यहाँ से आप इसे ओपन करके दोबारा से इसे व्यू मोड में ला सकते हैं और फिर इसको यहाँ से अलाउ एडिटिंग करके इसे आप सेव भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया और उस प्रोजेक्ट को आप सेव करना भूल गए और आपने उसे काट दिया है, तो आप वापस उसे रिकवर की सहायता से उस प्रोजेक्ट को ला सकते हैं। इसी में अगला ऑप्शन है आपका डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमारी अनसेव्ड फाइलें हैं जो कि कभी आपने उस पे काम किया होगा और आपने डायरेक्टली उसे क्लोज कर दिया होगा, सेव नहीं किया हो, तो उन सभी फाइलों को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आप यस पूछेगा कि क्या आपको सारी फाइलों को डिलीट करना है, यस कर देंगे तो आपके सारी फाइलें, अनसेव्ड फाइलें डिलीट हो जाएंगी। यानी अब आप रिकवर वाले फाइल में जाएंगे तो आपको कोई भी यहाँ पर रिकवर फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उसे डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से हम इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सेव। सेव का इस्तेमाल किसी भी नए प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपने एमएस वर्ड में कोई नया काम किया है और उसको अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट रेडी कर लिया, मुझे अब इस डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्यूटर में सेव करना है, तो इसके लिए मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे ना तो आप फर्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर में कुछ भी सेव करने जाएंगे अपने एमएस वर्ड में तो वो सेव एज ऑप्शन पे ही जाता है। तो आप सेव या सेव एज में से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो उस समय। अब आप जैसे ही यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें से आप किसी फाइल या फोल्डर्स में जाकर भी अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से किसी फोल्डर में जाकर भी आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, या आप ब्राउजर ओपन करके यहाँ फाइल नेम में नाम लिखकर भी सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे पाथ या किसी फोल्डर में अपने इस फाइल को सेव करना है तो आप लेफ्ट साइड से उस फाइल या पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जाकर आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी मैं जो इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, सपोज दैट कि मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ इस फाइल को, तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स जो है फोल्डर ओपन हो जाएगा और अब उस फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज दैट कि वीडियो के नाम से ही सेव करना चाहते हैं इस फाइल को, तो हमने वीडियो लिख दिया और यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। अब आपने वीडियो के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। अब सेव की हुई फाइल में हमने कोई चेंजिंग किया, कोई बदलाव किया और इस बदलाव को अगर हम सेम इसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए दोबारा से आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करके इस चेंजिंग, इस बदलाव को भी हम उसी नाम में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेव एज के लिए। सेव एज का काम होता है कि कोई फाइल पहले से ही सेव है और उसे किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस प्रोजेक्ट में कोई चेंजिंग किया, कोई बदलाव किया और बदलाव करने के बाद आप चाहते हैं इसको किसी और नाम से सेव करना, तो इसके लिए आप यहाँ फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए, ब्राउजर पे क्लिक कीजिए और जहां भी आप सेव करना चाहते हैं इस फाइल को, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप फाइल नेम में जाकर
जो भी जिस नाम से भी आपको सेव करना है इस फाइल को, वो आप नाम लिख दीजिए। जैसे मैं इसको ऑडियो के नाम से सेव करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे ऑडियो लिख दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो इससे होगा ये कि जो आपने पहले फाइल सेव किया था वीडियो नाम से, वो फाइल उस नाम से भी मिलेगी, और दूसरा जो आपने ऑडियो के नाम से फाइल सेव किया था, वो उस नाम से भी फाइल मिलेगी। तो इस तरीके से आप सेव और सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन को पढ़ने के लिए मैंने एक 12 से 13 पेजेस का एक प्रोजेक्ट लिया है। अब इसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो फाइल बटन में जाकर मैं जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि 2 हिस्सों में बटा होगा। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू का हिस्सा है। इसकी सहायता से जो भी हम प्रिंट निकालने वाले हैं उस प्रिंट का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि जो भी आप प्रिंट निकालेंगे उसका मार्जिन क्या है, वो आपका पेज में पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करेंगे। और नीचे साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये है करंट पेजेस। इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो ये पेज दिखाई दे रहा है वो कौन सा पेज दिख रहा है। आप एक पेज से दूसरे पेज में जंप भी कर सकते हैं डायरेक्टली इस पे टाइप करके। जैसे कि मुझे मान लीजिए 8वें पेज पे जाना है, तो मैं 8 लिखकर एंटर करूंगा तो मेरे सामने 8वां पेज खुल जाएगा। अगर मैं 4 लिखकर एंटर करूंगा तो मेरे सामने 4था पेज ओपन हो जाएगा। मैं अगर 10 पेज पे टाइप करके यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरे सामने 10वां पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहीं से आप चाहें तो नेक्स्ट पेज पे टिक करके भी आप अगले पेज पे जा सकते हैं, प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं इस तरीके से। और डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके भी एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। राइट साइड में आप आएंगे तो यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को जूम करके देख सकते हैं, बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। और कितना भी आप बड़ा छोटा कर लीजिए। अगर आपको नॉर्मल करना है, नॉर्मल स्क्रीन पे करना है, तो जूम टू पेज पे क्लिक करके आप वापस इसे नॉर्मल स्क्रीन पे कर सकते हैं और इसे अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंटर की फुल जो है सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका कॉपीज। कॉपीज का मतलब होता है कि जो भी आपने ये काम किया हुआ है उसमें एक एक पेज की कितनी कॉपीज निकालनी है, तो उसका पेज यहाँ पे उसका कॉपी नंबर जो है आप यहाँ पे लिख सकते। जैसे कि मुझे हर पेज का 5-5 कॉपी प्रिंट करना है, तो मैंने नंबर ऑफ कॉपीज में 5 टाइप कर दिया। और डायरेक्टली अब जैसे ही मैं यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे टिक करूंगा, वैसे ही हर पेज का 5-5 कॉपी निकलना शुरू हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका प्रिंटर नेम। इसकी सहायता से आप जिस भी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, और आप उस पर क्लिक करके यहाँ से प्रिंट करके डायरेक्टली उस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आपके कंप्यूटर में कई तरह के प्रिंटर लगे हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे एचपी वाले से ही प्रिंट निकालना है या कैनन वाले से ही प्रिंट निकालना है, तो आप उनकी लिस्ट में से यहाँ से सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। यानी इसके साथ ऐसे हम प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर पेज के कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप के बारे में। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रिंट ऑल पेजेस। मतलब कि अगर आप इस पे रख के और इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जितने भी पेजेस ओपन है, जैसे कि 13 पेजेस ओपन है, तो 13 पेजेस का प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मेरे सामने जो करंट पेज दिखाई दे रहा है, जो मेरे सामने ये पेज दिख रहा है दूसरा, मैं सिर्फ दूसरे पेज का ही प्रिंट आउट निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए आप करंट पेज पे टिक कर देंगे। तो जो आपके सामने पेज दिखाई दे रहा है सिर्फ उसी पेज का प्रिंट आउट निकलेगा। अगला है आपका कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट की सहायता से हम अपने इच्छा अनुसार, अपने कंडीशन के अनुसार हम प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने 13 पेजेस में प्रोजेक्ट रेडी किया है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मेरे को पहला पेज का प्रिंट निकालना है, देन कॉमा लगा दिया आपने। अब आप चाहते हैं कि नहीं इसके बाद डायरेक्टली 5वें पेज का प्रिंट निकले, कॉमा, उसके बाद डायरेक्टली 9वें पेज का प्रिंट निकले और उसके बाद 12वें पेज का प्रिंट निकले। तो जो जो भी आपने कॉमा लगाकर पेज नंबर टाइप किया है, डायरेक्टली उन्हीं पेजों का प्रिंट आउट निकलेगा, बाकी और किसी पेज का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। या तो आप कॉमा लगाकर इसे टाइप कर लीजिए, या तो आप कुछ इस तरीके से भी कमांड अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मुझे मान लीजिए 2 से लेकर 8 तक का प्रिंट निकालना है, तो आपने 2
-8 लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 से लेकर 8 तक का प्रिंट निकलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। या आप चाहते हैं कि 10वें पेज से लेके डायरेक्टली 12वें पेज तक का बस प्रिंट निकलना चाहिए, तो आपने इस तरीके से भी टाइप आप कर सकते हैं और कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि 2 से लेकर 8 तक पेज का प्रिंट निकलेगा और फिर 10वें पेज से लेके 12वें पेज तक का प्रिंट आउट निकलेगा। इसमें एक ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन का, जो कि अभी काम नहीं कर रहा है। ये काम जब करेगा, जब आप यहाँ से बैक जाकर किसी एक लाइन या पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे और जितना आपने सेलेक्ट किया है, जैसे सपोज दैट कि मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, भले ही मैंने 13 पेजेस में काम किए हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतने का ही बस प्रिंट आउट निकालना। तो उतने हिस्से को सेलेक्ट करके आप जब आप प्रिंट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट सिलेक्शन काम कर रहा है। अब आप जैसे ही प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करके आप प्रिंट का कमांड अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टिकुलर हिस्से का प्रिंट निकलेगा जो हमने सेलेक्ट किया था। तो ये जो है कुछ पेज के इंपॉर्टेंस टॉपिक हैं जो आपने समझा कि प्रिंट ऑल पेजेस के साथ से सभी प्रोजेक्ट के पेजेस का प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट सिलेक्शन के साथ से जितना हमने सेलेक्ट किया है उतने पेजेस का प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट करेंट पेज का मतलब है कि जो सामने हमारा पेज दिखाई दे रहा है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और कस्टम प्रिंट का मतलब होता है कि हम अपने कंडीशन के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार प्रिंट सेट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोलेटेड और अनकोलेटेड ऑप्शन का। कोलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोलेटेड रख के प्रिंट अप्लाई करा तो ये जितने भी पेजेस हैं उन सभी पेजेस का 5-5 कॉपी निकलना है। बट जो प्रिंटर से पेज निकलेगा तो पहला पेज निकलने के बाद दूसरा पेज आएगा, फिर तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, इस तरीके से करके 13 पेजेस तक प्रिंट आएगा। फिर दोबारा से पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और इस तरीके से 13 पेज आएगा। यानी कि जितने भी आपके पेज निकलने हैं वो सेट बन के निकलेंगे 5 बार प्रिंट होकर। और अगर आपने यहां से अनकोलेटेड ले लिया तो इसका मतलब ये है कि हर पेज का इकट्ठा 5 प्रिंट निकलेगा और आपका इकट्ठा निकलता जाएगा। जैसे कि पहले पेज का 5 बार प्रिंट निकलेगा क्योंकि हमने 5 नंबर ऑफ कॉपी डाला हुआ है। अगर आपने नंबर ऑफ कॉपी मान लीजिए यहाँ पे 3 डाल दिया तो इसका मतलब यह है कि पहले पेज का 3 बार कॉपी निकलेगी, फिर दूसरे पेज का 3 कॉपी निकलेगा, तीसरे पेज का 3 कॉपी निकलेगा, चौथे पेज का 3 कॉपी निकलेगा। इस तरीके से आपके 13 पेजेस का 3-3 कॉपी इकट्ठा निकलेगा। ये आप अपने प्रिंटर को कमांड दे सकते हैं कि आपको सेट बनाकर निकालना है तो कोलेटेड रखिए, आपको इकट्ठा निकालना है तो अनकोलेटेड आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि अगर आपको अपने पेज को ऐसे खड़े में वर्टिकल रूप में रखना है तो आप पोर्ट्रेट में रख सकते हैं, या अगर आप इसको लैंडस्केप में कर देंगे तो आपका पेज जो है वो हॉरिजेंटली यानी कि इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। इस रूप में आप इसको बदल सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन है आपका पेपर साइज, यानी कि जो प्रिंटर में पेज लगा होता है उसका साइज होता है A4। तो कभी भी हम काम करेंगे तो यहाँ से A4 साइज पे ही काम करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ चुनिंदा साइज हैं, जैसे कि A3 आपका A4 का जस्ट डबल होता है और A4 का आधा होता है आपका A5, यानी A5 छोटा, उसका डबल A4 और उसका डबल A3 साइज होता है। तो जब आप प्रोजेक्ट काम करेंगे प्रोजेक्ट पे तो आपको प्रिंट निकालने से पहले ये चुनना होगा कि आपको किस पेज पे प्रिंट निकालना है। अगर आपके प्रिंटर में A4 का पेज है तो आप काम भी A4 पेज पे ही करेंगे और प्रिंट भी इसी पेज पे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मार्जिन्स की। मार्जिन क्या होता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखिए। मार्जिन का मतलब होता है कि जो भी हमने ये काम किया है उसके चारों तरफ ये जो जगह छूटा है, इस पेज के जो चारों तरफ आप जगह देख पा रहे हैं, इसको ही मार्जिन कहते हैं। और इस मार्जिन को आप अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। जैसे कि अभी जो है आपके सामने 2.54 चारों तरफ से मार्जिन सेट है। आप चाहो तो इसे नैरो कर सकते हो। इसमें नैरो में क्या होगा कि आपका मार्जिन कम हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग तरह के मार्जिन हैं जो कि अपने पेज में सेट
कर सकते हैं। और अगर आप अपने हिसाब से कुछ मार्जिन लगाना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन में आप जाकर इसको सेट कर सकते हैं, जिसको हम आगे डिटेल्स में और भी समझने वाले हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर 1 पेज पर सीट, मतलब कि यहाँ पर आप अपने पेज को एक ही सीट पर कई पेजेस का प्रिंट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो एक ही सीट पर 2 पेजेस का प्रिंट निकाल सकते हैं इसका, या आप चाहते हैं कि जो पेज है उसके ऊपर एक ही बार में 4 पेज प्रिंट होके आ जाए या 6 पेज प्रिंट होके आ जाए, तो आपको एक सीट पर यानी जो प्रिंटर में पेज लगा हुआ है उस पेज के ऊपर आपको यहाँ पर जो काम किए हैं पेज, इनके कितने पेज को प्रिंट करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट एक सीट पर एक ही पेज सेट होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रिंटर से रिलेटेड। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप कहीं भी ऑफिस में प्रिंटर से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप फाइनली यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो जैसा आपने प्रिंट का सेटअप लगाया हुआ है उसी तरीके से ये प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की सहायता से एमएस वर्ड की फाइल को हम पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम एमएस वर्ड की फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एमएस ऑफिस 2021 का वर्जन सीख रहे हैं, हम चाहें तो इसे पुराने किसी वर्जन में भी सेव कर सकते हैं, या नॉर्मल टेक्स्ट में भी हम इसे सेव कर सकते हैं, या किसी दूसरे फॉर्मेट में भी हम जाकर इसे सेव कर सकते हैं। या अगर आपको इसको पीडीएफ बनाना है तो आप क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से क्लिक करने के बाद इस प्रोजेक्ट का जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दीजिए और यहाँ से पब्लिश कर देंगे, तो आपकी फाइल जो है वो पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगी। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूं, और इसको मैंने सेव कर दिया सपोज दैट कि अमित के नाम से। तो ये अमित के नाम से जो एमएस वर्ड की फाइल है वो यहाँ पे सेव हो गई इस तरीके से। अब आप कभी भी एमएस वर्ड की फाइल इस फाइल को देखेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे अमित के नाम से यहाँ पे दिख जाएगा। और अब इसको ओपन करके पीडीएफ को आप किसी को भी भेज सकते हैं, देख सकते हैं। बस इसमें क्या है, आप एडिटिंग नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने जो भी प्रोजेक्ट रेडी किया है और आप अपने क्लाइंट को भेजना चाहते हैं और आप ये नहीं चाहते हैं कि उसमें कोई किसी तरह का एडिटिंग कर पाए, तो आप उस प्रोजेक्ट को वर्ड यानी डॉक्स की फाइल ना भेजकर आप पीडीएफ फाइल में उसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट ओपन किए हुए हैं इस फाइल को क्लोज करना है। यानी आप अगर यहाँ से क्लोज करेंगे तो एमएस वर्ड पूरा क्लोज ना होकर आपकी सिर्फ और सिर्फ जो फाइल खुली हुई है वो क्लोज होगा। अगर आप पूरा प्रोजेक्ट बंद करना चाहते हैं तो फिर आप इस एग्जिट यानी इस क्लोज वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके आगे आते हैं तो आपको यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आपको ये पता चलता है कि आप एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइसेंस वाला है, ट्रायल वर्जन है या किस तरीके का है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने एमएस ऑफिस के स्क्रीन को भी यानी इसके बैकग्राउंड को भी अलग अलग तरह से बदल सकते हैं। जैसे कि आप इसका थीम अभी कलरफुल आप चाहें तो ब्लैक में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे व्हाइट स्क्रीन में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे डार्क ग्रे में रख सकते हैं, अलग अलग तरह का थीम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसे वापस हम लोग यहाँ पर कलरफुल पे रख लेंगे, इस मोड में हमें ये अच्छा दिख रहा है तो इसको रखेंगे यहाँ से। और ऑप्शंस की सहायता से आप एमएस वर्ड की और भी सेटिंग्स को यहाँ पे देख पाएंगे, जो कि आप धीरे धीरे इस क्लासेस में इसको समझते रहेंगे। तो ये था आपका फाइल बटन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो कि उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस फाइल बटन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आप अपडेट रहें।